बच्चों हम टॉर्क निकालेंगे इसमें कि जो करंट लूप, कोई भी करंट लूप हमने कंसीडर किया है कि PQRS हम पे करंट लूप है जो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है इस मैग्नेट से, इस पर नॉर्थ और साउथ पोल है। इसकी जो साइड्स मानी हमने बच्चों A और B मानी, रेक्टेंगुलर लूप है तो साइड्स हम A और B मान लेंगे, एरिया मतलब, और जो एरिया होगा हमारा इसमें वो लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एरिया इसमें ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, तो बच्चों ये भी हमारी साइड B हो जाएगी, ये भी हमारी B हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, पहले को कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिए ये हमने एक एंगल कंसीडर किया है, जो एंगल हमारा मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ टू साउथ पोल के साइड जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, मतलब ये। ठीक है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल किसका, प्लेन का नॉर्मल, मतलब 90 डिग्री ये वाला एंगल जो नॉर्मल है ये इसके साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमें ये कंसीडर है बच्चों। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही ये एक एक्सटर्नल फील्ड B में एंटर करेगी, इस फील्ड में ये क्या होगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। टॉर्क मतलब घूमना स्टार्ट करेगा। टॉर्क क्या होता है बच्चों, टॉर्क के बारे में हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब किसी भी बॉडी में फोर्स जो होता है ये कपल ऑफ फोर्स को बोलते हैं बेटा। फोर्स कपल ऑफ मतलब दो ऐसे फोर्स जो इक्वल और अपोजिट हो, लेकिन वो अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हो, इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो। जो क्या करते हैं, वो बॉडी को रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, उससे जो वैल्यू आती है हमारी वो क्या आती है, वो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारी, वो उसके टॉर्क के इक्वल आएगी, जो बॉडी को रोटेट कराने का काम करता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं किस फोर्स, कौन फोर्स एक्सर्ट करेगा, किस डायरेक्शन में करेगा। जो करंट फ्लो हो रहा है कॉइल में इस तरह से हो रहा है, क्योंकि लूप है, करंट लूप है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ये हमारा। ठीक है, अब हमने क्या कंसीडर किया, एरिया हमको A है इसका हमारा, और हम मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा कैपिटल B है। नॉर्मल जो है हमारा, नॉर्मल ऑफ प्लेन वो है हमारा N वेक्टर, और एंगल जो है B एंड N के बीच का कितना है बच्चों आपका, थीटा डिग्री, ये हमने कंसीडर किया है। ठीक है, अब हम क्या चेक करते हैं, यहां पे देखते हैं कि फोर्स क्या एग्जर्ट करेगा। सबसे पहली बात बच्चे बताई जाए आपको, जो ये दोनों हमारी साइड्स है PS एंड QR, पहले इन साइड्स की बात करते हैं। तो इन साइड्स के लिए हम देखते हैं, इन साइड्स के लिए ये दोनों ही जो साइड्स हैं ये पैरेलल है। पैरेलल किसके पैरेलल है, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल तो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें, 0 डिग्री। तो उस कंडीशन में ये दोनों के जो फोर्स होंगे इक्वल एंड अपोजिट होंगे और नेग्लेक्ट हो जाएंगे, रिजल्टेंट जो होगा वो हमारा 0 के बराबर होगा इन दोनों का। तो इनके वजह से कोई भी फोर्स हमें एक्सर्ट नहीं करेगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस लूप पे। अब हम दूसरी साइड की बात करें, PQ एंड RS, ये हमारा पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा, और पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड की कंडीशन में ये दोनों जो होंगे फोर्स लगाएंगे, मतलब हम बोलेंगे PQ जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो 0 नहीं होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के लिए साइन 0 नहीं होता, मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट करता है। तो F जो होगा इसको अगर हम मान ले F1 या FAPQ कंसीडर कर ले इसको बच्चों, तो FPQ की कंडीशन के लिए फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू एक, ये क्या है बच्चों, एक स्ट्रेट वायर है, मतलब L लेंथ का B लेंथ का स्ट्रेट वायर। तो फॉर्मूला क्या लगता है स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, IBL साइन थीटा। साइन 91 है तो I के जगह हम I यूज करते हैं, B के जगह कैपिटल B मैग्नेटिक फील्ड है, L के जगह हम क्या यूज करेंगे, L के जगह यहाँ पे L के जगह यहाँ पे हम एरिया यूज करेंगे। तो हमारा L के जगह क्या होगा, यहाँ पे हमारा लेंथ यूज हो जाएगी हमारी B, और ऐसे हम एक्सर्ट करते हैं यहाँ पे RS, एक्सर्ट जो करेगा फोर्स वो करेगा हमारा FRS इक्वल्स टू I इंटू B इंटू स्मॉल b। दोनों फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के, डायरेक्शंस अगर हम दिखाए तो इसकी डायरेक्शन जो होगी बच्चों वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसमें यहाँ पे है, तो फोर्स की डायरेक्शन इसकी किधर की साइड हो जाएगी, हमारी अंदर की साइड, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ऐसी यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है हमारी, तो इसमें जो जाएगी इनवर्स अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ये Z एक्सिस की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट रोटेट करवाएंगे इस डायरेक्शन में, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा हमारा, दोनों मिलके टॉर्क बनाएंगे। तो टॉर्क की जो वैल्यू होगी, जो टॉर्क एक्सर्ट होगा इन दोनों फोर्स के वजह से, ठीक है, क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर फोर्स तो हमें ये पता है, चलो ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे हम इनके बीच का,
ये हम साइड एक कंसीडर करते हैं, ये वाली, ये। तो इसके लिए अगर मैं एंगल बनाऊं आपको, तो ये साइड हमारी ए है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी जाएगा, ये हो जाएगा ए साइन थीटा। अगर मैं ये एंगल थीटा कंसीडर करूं, ये वाला एंगल यहाँ पे, ठीक है, तो इसके लिए बन जाएगा ए साइन थीटा। तो हम यहाँ बात करते हैं, इसके लिए जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी आई इंटू कैपिटल बी, इन दोनों को हम लेंथ इंटू ब्रेथ से एरिया बना देंगे, ए इंटू बी हमारा एरिया था बच्चों, इसको कैपिटल ए इंटू साइन थीटा, ठीक है। यहाँ वैल्यू टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी हमारी आई ए बी साइन थीटा। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स एन कंसीडर करता हूँ कॉइल्स के, इस कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू एन आई ए बी साइन थीटा। और इसको अगर हम एम कंसीडर कर ले, इसको हम मैग्नेटिक मूवमेंट बोलेंगे, स्मॉल एम, तो हो जाएगा एम बी साइन थीटा। अब बच्चों जो हमारा टॉर्क की वैल्यू आई थी एन आई ए बी साइन थीटा, और इसको हमने कंसीडर कर लिया था एम, तो एम बी साइन थीटा, ठीक है। अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करूँ बच्चों, तो वेक्टर फॉर्म में ये एम क्रॉस बी हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं जो एम है, जो थीटा है, इसका जो एंगल ये वाला, ये हमारा एम और बी के बीच का है। एम जो होगा वो एन इंटू आई इंटू ए के बराबर होगा। इसको हम बोलते हैं टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट इन अ लूप। मतलब अगर ये मैग्नेट की जो मैग्नेटिज्ड है, मतलब उसकी मैग्नेटिक पावर है, उसको ये डिनोट करता है, ठीक है। अब ये इसको बच्चों टॉर्क की वैल्यू बोल देंगे। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, थोड़ा उसकी बात देख लेते हैं। स्पेशल केसेस की पहली कंडीशन है, अगर टॉर्क हमारा 0 डिग्री, मतलब अगर थीटा 0 डिग्री है बच्चों, 0 डिग्री मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट और बी के बीच का एंगल थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो उस कंडीशन में टॉर्क जो होगा सॉरी एम बी साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री को हम 0 के अकॉर्डिंग टॉर्क 0 हो जाएगा। मतलब जब दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट और बी जो होता है वो पैरेलल होता है, उस कंडीशन में टॉर्क जो होता है वो मिनिमम मतलब 0 के बराबर होता है। और थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री कंसीडर करेंगे तो टॉर्क जो हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा एम बी के बराबर। तो ये बच्चों प्रिंसिपल आगे हम इसको पढ़ेंगे। ये प्रिंसिपल होता है हमारा गैल्वेनोमीटर का। तो गैल्वेनोमीटर के आगे जो प्रिंसिपल है वो इसी के आगे हमारा चलेगा। तो गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक मोटर का भी प्रिंसिपल कहलाता है हमारा। तो याद रखिएगा, आपका गैल्वेनोमीटर और इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल में यूज हो जाएगा हमारा। अब इसके आगे हम गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों जब हम गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं तो हम टॉर्क की वैल्यू यूज़ करते हैं हमारी एन आई ए बी साइन थीटा वाली। थीटा यहाँ पे 90 डिग्री कंडीशन के लिए टॉर्क की वैल्यू एन आई ए बी की कंडीशन होती है। तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होता है, इसमें हम स्मॉल वैल्यू करंट को मेजर करते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारी सिलेंड्रिकल कॉइल होती है जिसमें इससे पॉइंटर कनेक्ट होता है बच्चों। वो पॉइंटर इस तरह से डिफ्लेक्ट करता है पूरे एक स्केल में, जिससे हम करंट को मेजर करते हैं। सबने आपको देखी भी होगी। तो करंट की मेजरमेंट जो होती है वो इसके डिफ्लेक्शन, ये जो एंगल होता है ये वाला, ये एंगल जो डिफ्लेक्शन हमने अल्फा कंसीडर किया, इस पर डिपेंड करता है। और जो ये एंगल घूमेगा वो टॉर्क की वजह से घूमेगा। तो हम बात करते हैं इस कंडीशन में जो टॉर्क होगा हमारा, जो टॉर्क को हम लेते हैं, ये एक तो टॉर्क हमारा ये हो गया, इसके किसके वजह से, कॉइल की वजह से, जो हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस करवाएंगे, जो टॉर्क यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली थी। अब जो दूसरी वैल्यू होगी, ये वापस इस डायरेक्शन में इसको खींचता है। ये इसकी इनिशियल पोजिशन होती है, इक्विलिब्रियम पोजिशन, वापस हमेशा इस डायरेक्शन में खींचता है। जैसे कोई भी हमारा स्पीडोमीटर के जो स्पीड जो वाला जो स्केल होता है वो वापस खींचता है ना, तो मतलब यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है बच्चों। रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल होता है अल्फा के। ये अल्फा है इसका एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल। तो रीस्टोरिंग फोर्स को हम अगर यहाँ पे कांस्टेंट के माने, यहाँ पे के जो कांस्टेंट होगा ये टोरिजन कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग का कांस्टेंट, इसमें स्प्रिंग लगी होती है अंदर, उसके लिए कांस्टेंट यूज करते हैं के बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को वैल्यू को रखेंगे इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे। तो टॉर्क होता है वो टॉर्क रीस्टोरिंग के बराबर हो जाता है, मतलब एन आई ए बी इक्वल्स टू जाएगा के इंटू अल्फा के। तो यहाँ से अगर मैं आई की वैल्यू निकालूँ के अपॉन एन इंटू ए इंटू बी अल्फा, इसको कांस्टेंट मानेंगे बच्चों हम कैपिटल जी के बराबर, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू अल्फा। कैपिटल जी यहाँ पे मेरिट कहलाती है हमारी, मेरिट ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। ये सेंसिटिविटी के बारे में बताता है, इसके आगे एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में।